आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जिसमें हम यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट लें और वो नंबर रिवर्स होकर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो इस प्रोग्राम की लॉजिक को हम समझेंगे इस विजुअलाइजेशन टूल की मदद से। अगर आप इस विजुअलाइजेशन टूल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और मेरी विजुअलाइजेशन टूल्स की जो वीडियो है उसे ज़रूर देखें। तो इस विजुअलाइजेशन टूल में 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे कोड डिस्प्ले होगा और ये टेक्स्ट एरिया यहाँ आउटपुट शो होगी, और अगर हम मेन फंक्शन कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पे शो होंगे। तो आइए इस विजुअलाइजेशन टूल की मदद से हम रिवर्स प्रोग्राम की लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट एरोज हैं। ग्रीन एरो का मतलब ये होगा कि वो लाइन जो अभी अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है, और रेड एरो जो यहाँ शो हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि नेक्स्ट लाइन जो अब एग्जीक्यूट होगी वो ये वाली लाइन होगी। और यहाँ पे कुछ बटन है, फर्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट, लास्ट। अगर आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। आप चाहते हैं कि फाइनल आउटपुट शो हो जाए कंप्लीट प्रोग्राम रन होने के बाद, तो आप लास्ट पे क्लिक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर हम लास्ट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। जैसे मैंने लास्ट पे क्लिक किया तो ओवरऑल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आउटपुट शो हो जाएगी, रिवर्स ऑफ अबव गिवन नंबर इज 29765। तो ये जो 29765 है रिवर्स किस नंबर का है, वो इस नंबर का जो एन में स्टोर है। तो एन में क्या स्टोर है, 56792। तो इसका रिवर्स क्या होगा, 29765। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसकी लॉजिक को देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन से। तो हम दोबारा फर्स्ट लाइन पे आ गए और ये देखिए यहाँ पे आपके पास जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे मेन में वो यहाँ शो हो रहे होंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं कर्ली ब्रैकेट पर, और जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो होगी टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं लॉन्ग डेटा टाइप के। लॉन्ग वेरिएबल इसलिए यूज़ करें ताकि अगर आप कोई लार्जर नंबर्स भी दें तो वो भी रिवर्स होके डिस्प्ले हो जाए। तो इस वक्त हम यहाँ पे यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे, एन को हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया ताकि हम पहले लॉजिक समझें, उसके बाद हम स्कैनएफ के थ्रू कोई भी नंबर इनपुट लेंगे तो वो भी रिवर्स होकर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एक वेरिएबल दिया है जिसमें हम नंबर दे रहे हैं जिसे हमें रिवर्स करना है। आर एन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें हम जो नंबर रिवर्स करवाएंगे उसे स्टोर करेंगे, और रिमाइंडर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि हम यहाँ मॉडुलस डिवीजन परफॉर्म करेंगे और हमें जो रिमाइंडर्स आते रहेंगे टेम्पररी तौर पे उन्हें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसके लिए हम रिमाइंडर वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो हम जैसे अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे ये वैल्यूज़ वेरिएबल्स की अपडेट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एन की वैल्यू क्या हो गई, ये देखिए यहाँ पे 56792, और आर एन की वैल्यू 0 और रिमाइंडर अनइनिशियलाइज्ड है अभी तक। और ये लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है इसलिए यहाँ ग्रीन एरो नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो वाइल लूप की कंडीशन है जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं, यानी जब तक एन की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तो ये 3 लाइन्स एग्जीक्यूट होती रहें। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे क्योंकि एन की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, ये देखें एन 0 नहीं है तो इसलिए हम लूप के अंदर आ गए और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडुलस डिवीजन 10, यानी एन को 10 से मॉडुलस डिवीजन परफॉर्म करो और जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर वेरिएबल में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन की जो वैल्यू है 56792, जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 2, और ये 2 कहाँ स्टोर होंगे, रिमाइंडर वेरिएबल में। यानी जो लास्ट डिजिट है वो हम सेपरेट कर रहे हैं और उसको पहले रिमाइंडर में लेके आएंगे और फिर आर एन में उसे कॉन्केटिनेट करते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए हम अब आ गए आर एन इक्वल्स टू आर एन मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर में क्या वैल्यू आ चुकी है 2। तो अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आर एन की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 10 तो रिजल्ट क्या आ गया 0 प्लस 2। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी यहाँ से हमें 0 मिला और यहाँ से हमें मिले 2, तो 0 प्लस 2 ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया 2। तो 2 कहाँ स्टोर होंगे, आर एन में। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आर एन की वैल्यू अपडेट हो गई और यहाँ 2 आ गए। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि एन को डिवाइड करो 10 से और जो क्वेश्चन आए जो भी रिजल्ट आए वो कहाँ स्टोर कर दो एन में। तो जैसे हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिजल्ट आएगा 5679 और वो कहाँ स्टोर होगा एन में। तो एन की वैल्यू अब क्या होगी, अपडेटेड। तो ये देखिए जैसे ही हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एन की न्यू वैल्यू क्या होगी 5679। अभी भी एन 0 नहीं है तो वाइल की कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम आ गए रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडुलस डिवीजन 10। तो अब दोबारा इस वैल्यू को डिवाइड किया जाएगा 10 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 9। तो जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए रिमाइंडर की वैल्यू होगी 9। अब ये दोबारा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इस लाइन में आर एन की वैल्यू इस वक्त क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 20 हो गए, 20 में 9 ऐड होंगे तो क्या हो गया 29। तो आर एन की न्यू वैल्यू जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्या हो गई 29। ठीक है, अब हम यहाँ मौजूद हैं एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 10। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू अपडेटेड हो जाएगी और एन की न्यू वैल्यू हो जाएगी 567। ठीक है, तो ये देखें 567 यहाँ स्टोर हो गए।
उसके बाद दोबारा वाइल की कंडीशन चेक की जाएगी और ये अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि एन की वैल्यू अभी भी 0 नहीं है। और दोबारा हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया 7 क्यों आया रिमाइंडर, क्योंकि जब हम 5 6 7 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7। तो अब जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो आर एन की वैल्यू अपडेट करने के लिए, तो आर एन में इस वक्त 29 है, 29 मल्टीप्लाई बाय 10 तो क्या हो गए 290 प्लस 7, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 297। तो 297 कहाँ स्टोर होंगे आर एन में। तो क्लिक किया नेक्स्ट पे और यहाँ देखिए 297 आर एन में आ चुके हैं। ठीक है, अब एन को डिवाइड किया जाएगा 10 से तो एन की न्यू वैल्यू हो जाएगी 56। दोबारा वाइल की कंडीशन चेक की जाएगी और चेक करेंगे कि एन की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। तो अभी भी देखिए एन की वैल्यू क्या है 56। तो नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट होगी रिमाइंडर इक्वल्स टू एन मॉडुलस डिवीजन 10। तो एन की वैल्यू क्या है 56 डिवाइडेड बाय 10 तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो जैसे हमने नेक्स्ट क्लिक किया तो रिमाइंडर की वैल्यू हो गई 6। अब ये आर एन की वैल्यू अपडेट होगी, तो आर एन की वैल्यू किस तरह अपडेट होगी 297, आर एन की वैल्यू क्या है 297 मल्टीप्लाई बाय 10 तो रिजल्ट क्या आया 2970 प्लस उसमें क्या होगा 6, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 2976 और ये रिजल्ट आर एन में अपडेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक किया तो देखिए 2976 आर एन की न्यू वैल्यू हो गई। ठीक है, अब एन की वैल्यू अपडेट होगी तो एन को डिवाइड किया जाएगा 10 से, तो एन की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाय 10 तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये देखें एन की न्यू वैल्यू क्या होगी 5। दोबारा वाइल की कंडीशन चेक की गई, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो नेक्स्ट जैसे हमने क्लिक किया तो हम आ गए यहाँ पे तो 5 मॉडुलस डिवीजन 10 तो रिजल्ट क्या आएगा सेम 5 एज ए रिमाइंडर स्टोर होंगे रिमाइंडर वेरिएबल में। तो यहाँ पे देखिए 5 स्टोर हो गए। अब आर एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो आर एन में ऑलरेडी 2976 मौजूद है मल्टीप्लाई बाय 10, यानी यहाँ से हमें क्या मिलेंगे 29760 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 5, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 29765 और कहाँ स्टोर होंगे आर एन वेरिएबल में। तो ये देखें अपडेट हो गई आर एन की वैल्यू 29765। अब फाइनली जब एन की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 5 डिवाइडेड बाय 10 तो दिस इज इंटीजर डिवीजन, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू हो गई 0, तो अब ये कंडीशन वाइल की हो जाएगी फॉल्स। तो देखिए कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ चुका है और अब नेक्स्ट लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो प्रिंट स्टेटमेंट होगी और मैसेज प्रिंट होगा रिवर्स ऑफ अबव गिवन नंबर इज %LD। LD हम इसलिए दे रहे हैं कि जो वेरिएबल्स हम यूज़ करें उनकी डेटा टाइप लॉन्ग है, अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो यहाँ %D लिखेंगे। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा आर एन की वैल्यू, तो आर एन की वैल्यू क्या है 29765 और ये देखिए 29765 रिवर्स है 56792 का। तो आइए क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया रिवर्स ऑफ अबव गिवन नंबर इज 29765 और उसके बाद फाइनली प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको किसी भी नंबर को रिवर्स करने की लॉजिक समझ में आ गई होगी। अब आइए इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं और इसमें हम कुछ चेंजेस करके देखेंगे कि किस तरह से हम यूज़र से इनपुट लें और वो नंबर हमें रिवर्स होके मिले। तो सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे देखिए टाइप किया हुआ है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया रिवर्स ऑफ अबव गिवन नंबर इज 29765। तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम ये नंबर फिक्स कर दें, हम यूज़र से इनपुट लें कोई नंबर और वो नंबर हमें रिवर्स होके मिले। तो यहाँ पे हम क्या चेंजेस करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे printf एंटर एनी नंबर और उसके बाद हम scanf कमांड यूज़ करेंगे। %LD और एड्रेस ऑपरेटर n। तो हम यहाँ %LD इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमने जो वेरिएबल यूज़ किया n उसकी डेटा टाइप लॉन्ग है। तो लॉन्ग डेटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो है %LD। सो दैट्स इट, हमने प्रिंट करवा दिया एक मैसेज एंटर नंबर और इनपुट ले रहे हैं n वेरिएबल में। अब आप जो भी वैल्यू रन टाइम पे देंगे n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बाकी लॉजिक सेम रहेगी। तो आइए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो जैसे हमने ये प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया एंटर इन नंबर। अब हम कोई वैल्यू दे देते हैं 1 2 3 4 5। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो मैसेज आ गया रिवर्स ऑफ अबव गिवन नंबर इज 54321। दोबारा रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को और इस दफ़ा हमने वैल्यू कुछ भी रैंडम वैल्यू दे दी और एंटर प्रेस किया। तो आप देखिए
हमने नंबर दिया था 85753, तो रिवर्स प्रिंट हो गया उसका 35758। तो देखिए ये प्रोग्राम किसी भी नंबर के लिए अब बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है। आप कोई भी नंबर देंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आप तक अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचती रहे।